शिक्षा के महत्व और उपयोगिता को कोई भी देश, गांव अनदेखी नहीं कर सकता, परंतु सीमित धन साधनों के चलते एकदम स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का स्वरूप बदलना कोई आसान काम नहीं था। अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा को कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रखने की नीति अपना रखी थी। अपना सरकारी काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं आए, बाकी आम भारतीय गांवों के बाशिंदे पढ़ लिख जाएं, तरक्की करें, इस मामले में वे कभी नहीं पड़े। गांव हिम्मतसर में साक्षरता लगभग 0 थी, जबकि 1951 में देश की साक्षरता सिर्फ 17%। अंग्रेजों और सामंती राज में कॉलेज स्कूल की संख्याएं सिर्फ अंगुली पर ही गिनती के काबिल थीं, परंतु विलक्षण इंसान ही साक्षरता शिक्षा का महत्व आजादी की ठीक बात समझ सकता है। ऊंची सूती धोती, आधे बाजू का कमीज, पैरों में सिर्फ हवाई चप्पल के परिधान में लिपटे जगन्नाथ बजाज को देखकर ऐसा कभी भी एहसास नहीं होता था कि वह एक बीकानेर रियासत का सेठ है, जिसको बीकानेर रियासत ने नवाजा था। ऐसा सेठ जिसे छड़ी चपरास का सौभाग्य तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी के भेंट स्वरूप दिया गया था। एक ऐसा सेठ जिसको कैफियत से भी सुशोभित किया गया था। परंतु एक अनपढ़ सेठ जिसे पाठशाला जाने का, पढ़ने का एक भी मौका नहीं मिला, सिर्फ गणित की 12 खड़ी का ही अनुभव ज्ञान था। कुछ भी शिक्षा, ज्ञान, महानता उसने हासिल की हो ऐसा अवसर नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़नी उनको आती थी, परंतु शिक्षा के महत्व को देश की आज़ादी ने उन्हें झकझोर दिया था। समझ में आ गई थी, चेता करवा दिया था कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा ही आज़ादी का एक रास्ता था। बस फिर क्या था, एक बीड़ा उठाया कि गांव की ठेठ अनपढ़ अशिक्षित समाज को आधुनिक शिक्षा से कैसे शिक्षित करना है। ध्यान देवें कि आजादी के ठीक पहले और ठीक बाद में शिक्षा के लिए उनके मन में कितनी लगन, कितनी तड़पन, कितनी चुभन रही होगी, उसकी कोई भी कल्पना आज तो कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए वर्ष 1944 से पहले कठिन से कठिन परिस्थितियों, अड़चनों, संसाधनों के घोर अभाव में भी अपने परिवार के सदस्यों को आधुनिक शिक्षा देने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी थी। यह बातें किससे आजादी के पहले की हैं। आज हर ओर ऊंची शिक्षा का ही बोलबाला है, ऊंची शिक्षा की उपलब्धता है। ऊंची शिक्षा हमारे लड़के लड़कियां खुले मन से ले भी रहे हैं, परंतु आजादी के पहले और बाद में यह एक सपना मात्र ही था। ऐसे में हिम्मतसर गांव के एक ठेठ अनपढ़ नौजवान ने साक्षरता की कमी की भरपाई के लिए अपने निजी धन से वर्ष 1950 में मिडिल स्कूल का भवन बनाने का जिम्मा उठाया। धन की कमी के अभाव में निर्माण में करीब 3 साल लगे, परंतु वह भी अडिग नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षा का महत्व उसने जाना था। इस साधारण इंसान ने शिक्षा के महत्व को समझा था, क्योंकि गुरुकुल की प्रथा का महत्व चलन लगभग समाप्त हो चुका था। उन्हें जानकारी थी कि आधुनिक शिक्षा गांव के छात्रों को अपने कौशल में सुधार करना सिखाती है। आजादी से पहले अपने पूरे परिवार को शिक्षित करना भला कोई सोच सकता था क्या? उस अशिक्षित इंसान ने ऐसा कर दिखाया। 15 अगस्त 1953 को गांव हिम्मतसर में तहसील की पहली मिडिल स्कूल का श्री गणेश हुआ, जिसका पूरा भवन सेठ जगन्नाथ के हाथों से तैयार हुआ और सरकार को हंसते हंसते सुपुर्द कर दिया। ध्यान देवें, बड़ी बात तो ये थी कि उसने अपने नाम का इस्तेमाल करना भी उचित नहीं समझा। विद्यालय भवन में पढ़ने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि बैठने की व्यवस्था में कमरे कम पड़ गए थे। तब सेठ जगन्नाथ ने अपनी धर्मपत्नी चंपा देवी
पुत्री रत्नी देवी झंवर के नाम से 3 बड़े कमरे हॉल बनाकर स्कूल को सुपुर्द कर दिए। स्कूल का संपूर्ण साज सामान भी सेठ जगन्नाथ बजाज ने ही भेंट स्वरूप स्कूल को सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि गांव के स्कूली बच्चों को किसी तरह की असुविधा ना हो। लाइब्रेरी में बच्चों की किताबें देना भी वह इंसान कभी भी नहीं भूला था। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी से निजी सिफारिश करवाकर मिडिल स्कूल हिम्मतसर इस शर्त पर खुलवाया गया था कि भवन बनाकर सेठ जगन्नाथ देगा, सरकार को सुपुर्द कर देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया था। तत्कालीन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मक्खन सिंह से स्कूल की स्वीकृति जारी करवाई थी। खेल स्कूली शिक्षा का अनिवार्य अंग होता है। चूंकि स्कूली भवन में बड़े खेल मैदान का अभाव था, इसलिए उन्होंने उसके लिए अलग खेल मैदान की व्यवस्था करवाना भी नहीं भूले। उन वर्षों में स्कूल भवन, जमीन, 4 दीवारें और स्कूली साज सामान की लागत लगभग 41,000 बैठी थी, जो कि आज की गणना में 2.5 करोड़ रुपए की लागत बनती है। ध्यान रहे कि सन 1950 में 10 ग्राम सोने का भाव 100 रुपया प्रति 10 ग्राम था, जबकि आज सोने का भाव 61,000 रुपया प्रति 10 ग्राम है। स्कूली टीचर की लिस्ट में जिले के नामी गिरामी शिक्षकों की नियुक्ति करवाना भी वो कभी नहीं भूले, क्योंकि उनका अनुभव था कि माँ बाप अथवा शिक्षक ही बच्चों का भविष्य बनाता है। गांव में सभी स्कूल के शिक्षकों के लिए मुफ्त आवास सुविधा उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य था, जिसमें पूरे गांव ने उनका सहयोग किया। स्त्री शिक्षा, बालिका शिक्षा की नींव भी रखने में शायद ही कोई कौर कसर छोड़ी हो, परंतु इसका पूरा जिम्मा उनके अपने बड़े भाई सेठ जवाहर मल बजाज ने उठाया, जिनके नाम जवाहर मल कन्या विद्यालय आज भी अपनी जगह उनकी दास्तां बयां कर रही है। आज भी सेठ जवाहर मल का परिवार पूरा सहयोग करना कभी भी नहीं भूलते। धन की कमी के चलते कौन इंसान, कौन सेठ साहूकार भला आजादी के बाद शिक्षा में इतना बड़ा योगदान दे सकता है। उनका अटूट विश्वास था कि गांव शिक्षित नहीं होगा तो उनके परिवार का कदापि कल्याण नहीं हो सकता। ध्यान देवें कि आजादी के बाद रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण लड़कियों को अक्सर पाठशाला जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। आज चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अच्छी शिक्षा का ही बोलबाला है। धन की उपलब्धता में कहीं कमी नहीं है, परंतु आजादी के तुरंत बाद शिक्षा में धन कितने सेठ साहूकारों ने लगाया था। समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और अशिक्षा को मिटाने में उसका अटूट आग्रह और विश्वास था। भले ही वह स्वयं किसी स्कूल के विद्यार्थी भले ही नहीं रहे थे। बीकानेर बॉयज स्कूल और नागपुर इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर में उनकी याद में हर वर्ष असल 24 कैरेट सोने का गोल्ड मेडल उन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए कोई एक खूबसूरत पहल करके आगे बढ़कर मदद की हो। 3 सितंबर 1992 वह दिन है जब वह इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उनकी यादें, उनके किस्से अनगिनत है, जो हमेशा एक नज़ीर पेश करता है, करता रहेगा।